गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम चैप्टर 6 फिजिक्स 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएंगे, है ना। इसके पीछे के लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स हो चुका है। जो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और यदि पीछे स्टार्ट का चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर अभी हुआ है जो कि इसके पीछे हो चुका है ना। तो चैप्टर 6 का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट। आज का जो टॉपिक है वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड EMI यानी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें ये बता दें फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में सुनिए। 1820 में जब वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने, साइंटिस्ट ओस्टर्ड, आप लोगों ने पढ़ा था ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ये बताया गया था कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो इसके अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। क्या होता था, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते थे तो अराउंड में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। तो फैराडे के मन में एक क्वेश्चन आया, फैराडे के माइंड में एक क्वेश्चन ये आया कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है करंट से, यानी करंट से जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या मन में क्या हुआ, जब ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया, ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जब 1820 में, आपके करंट फ्लो करने पर जनरेट होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने ये सोचा 1831 के आसपास फैराडे ने ये सोचा कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। और इसके संबंध में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। अब क्या एक्सपेरिमेंट किया वो सुनना, यही हम यहाँ पर आज बताएंगे, ठीक है ना। पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लोगे तभी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक कॉइल लिया। क्या लिया, एक कॉइल, और एक कॉइल ले करके इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच किया। क्या, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट है कि नहीं, यदि है तो किस डायरेक्शन में। और तो एक फैराडे ने एक कॉइल लिया, उसमें अटैच किया गैल्वेनोमीटर, और एक दूसरा क्या लिया, मैग्नेट। क्या लिया, मैग्नेट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि स्टार्ट में मैग्नेट को रेस्ट पर रखा। क्या किया, रेस्ट में, और ये भी क्या है, रेस्ट। दोनों के दोनों किस में थे, रेस्ट में। जब ये रेस्ट पर था, ये भी रेस्ट पर था, तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था। इसका डिफ्लेक्शन कितना था, इसका डिफ्लेक्शन क्या था उस समय, 0। डिफ्लेक्शन 0 मतलब सुई कहाँ थी, 0 पर थी। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। यानी जब एक कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया और उसके पास में एक मैग्नेट को रखा गया, और दोनों जब रेस्ट में थे तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो कहाँ था, 0। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को, जैसे ही मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इधर मूव कराने लगे, इधर ले जाने लगे, तो ऐसे ले जाने पर इस गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन हुआ मीन्स इसमें करंट कहीं ना कहीं से आ गई। जब मैग्नेट को पास में लाया गया एन पोल को, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ मीन्स इसमें करंट जनरेट हो गई, ठीक है। तो फिर से इसको स्टॉप कर दिया, तो फिर से ये 0 पर आ गया। फिर क्या किया गया कि मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को इससे अवे किया गया, दूर हटाने लगे। तब भी देखें कि इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। फिर क्या किया गया, इसको भी स्टॉप किया तो फिर से 0 हो गया। फिर यही एक्सपेरिमेंट यश के साथ किया गया, किसके साथ, यश के साथ।
जब यस के साथ ऐसे किए तो भी इसमें जब इसको पास ले जाने लगे तो डिफ्लेक्शन हुआ, और जब यस को दूर हटाने लगे तब भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। और इसमें ये ठीक है, ये सब गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ठीक है ना। तो यानी ये देखा गया कि जब मैग्नेट को एन पोल को पास लाते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, जब एन पोल को दूर हटाते हैं तब भी होता है, यस पोल को पास लाते हैं तब भी होता है, यस पोल को दूर हटाते हैं तब भी होता है। इसका मीन्स हुआ कि जब ये मैग्नेट पास दूर आता है, पास आता है या दूर हटता है, तो उसकी वजह से पास दूर आने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और जो करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे इसमें चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब पास ला रहे हैं तो चेंज हो रहा है, दूर हटा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, यस को पास ले रहे हैं तो चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। और यही देखा ये गया कि यदि मान लीजिए मैग्नेट को रोक दें, मैग्नेट को रेस्ट पर कर दें, मैग्नेट को, और ये कॉइल को क्या करें, कॉइल को ही इसके पास लाएं या कि दूर हटाएं, ठीक है ना। क्या हुआ, मैग्नेट को रेस्ट पर कर दो, कॉइल को ही मूविंग में कर दो, इधर लाओ या दूर हटाओ, तब भी इसमें करंट जनरेट होती है, ठीक है ना। तो लास्ट में ये कहा गया कि करंट जनरेट हो रही किसकी वजह से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और वो भी मैग्नेटिक फील्ड केवल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से। जब मैग्नेट कॉइल के पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और दूर हटेगा तो धीरे धीरे घटेगा। तो पास आने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी बढ़ना घटना, इंक्रीज डिक्रीज मीन्स चेंज होना, है ना। अब चेंज होने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैग्नेट कॉइल के पास जाए या हटे, या कि कॉइल ही मैग्नेट के पास आए जाए। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, बी चेंज होगा, बी चेंज होगा। अब बी कब चेंज होता है, जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का मीन्स यहाँ पर ये है कि दो में से एक रेस्ट पर रहे, एक मोशन पर, दो में से एक मोशन पर हो, वह है रिलेटिव मोशन। तो जब इस मैग्नेट और कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से कॉइल में एक प्रकार की करंट जनरेट होती है, और उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फेनामेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। क्या कहा हमने, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट, देन EMF प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉइल, एंड इफ कॉइल इज क्लोज्ड, किसी सर्किट से कनेक्ट है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अब जब बी चेंज होता है, हमने इसके पहले पढ़ाया पीछे लेक्चर में, फाई इक्वल टू होता है BA, फाई इक्वल टू क्या होता है, BA, या BA cos थीटा भी होता है। तो जब मैग्नेट पास दूर होगा तो इसकी वजह से बी क्या होता है, चेंज होता है। जब मैग्नेट क्लोज में आएगा, अवे होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बी चेंज होगा। और जब बी चेंज होगा तो फाई भी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं। जब मैग्नेट पास दूर होता रहेगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होने से क्या होगा, जब ये बी चेंज होगा तो ये फाई भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चाहो तो आप ये कह सकते हो कि अब आप रिलेटिव मोशन ना बोल करके सीधे ये कह दो कि जब किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, तब उस कॉइल में EMF या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें बताया, यदि मैग्नेट और कॉइल को तेज़ी से पास दूर करेंगे तो डिफ्लेक्शन तेज़ी से होगा, ये भी रहता है, लेकिन स्टॉप कर देने पर जीरो हो जाता है। यदि
कॉइल में रेजिस्टेंस जोड़ दें, कॉइल में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो कॉइल में रेजिस्टेंस जोड़ देने से जो करंट की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कॉइल में रेजिस्टेंस जोड़ देने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इन सब से बाद में कंक्लूजन ये मिला कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से करंट प्रोड्यूस होती है ना। तो आप जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट देन EMF produced on the coil which is called induced EMF, and if coil is closed then a current produced on the coil which is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction। इंड्यूस्ड करंट का जो मेन काज होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी बता दें, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट हमारे पास ना हो तो एक हम कॉइलें ले लेते हैं, ये कॉइल ले लेते हैं, ये प्लस माइनस करंट दे दिए तो यहाँ यस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यन हो गया, और इसी को हम इसके पास दूर करने लगे। ठीक, हमारे पास यदि मैग्नेट ना हो तो हम एक करंट कैरिंग कॉइलें ले लेते हैं, करंट कैरिंग, और ये करंट कैरिंग कॉइल में खुद यस और यन है, तो इसी को पास दूर ले जाएंगे तब भी बी चेंज होगा, अब बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगी। तो यानी इसमें करंट जनरेट करने का एक तो ये था कि मैग्नेट को पास दूर करना। अब हम मैग्नेट ना हो तो एक करंट कैरिंग कॉइलें ले लिया जाए, अब यदि तो ये इसको भी मूव कराएंगे तो ये हो सकता है ना। और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए ये करंट कैरिंग कॉइल में ये हमने ये बैटरी जोड़ा, यहाँ स्विच लगा है और यहाँ पर ये, तो इसमें क्या होगा, यदि मान लीजिए हम इस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, ऑन ऑफ, यानी जब इसमें ऑन करेंगे तो करंट जनरेट होगी तो एसएन बन जाएगा। जब एसएन बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यानी क्या होगा, इसमें यदि ऑन ऑफ करेंगे तो करंट जनरेट होगी, बंद होगी, जनरेट होगी, बंद होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जीरो जनरेट, जीरो जनरेट, जीरो, यानी बी चेंज, और जब बी चेंज तो फाई चेंज। तो ऐसा भी हो सकता है। यानी हम इसमें करंट जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो मैग्नेट को पास दूर ला करके, एक करंट कैरिंग कॉइल को पास दूर ला करके, और एक स्विच को ऑन ऑफ करके। एक तो ये कहा, इसको पास दूर करके भी आप ला सकते हो, इसमें पास दूर करके ला सकते हो, और इसमें स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट जनरेट, जीरो जनरेट, जीरो जनरेट, जीरो, तो बी जीरो जनरेट, जीरो जीरो जनरेट, बी, ऐसे होता रहेगा तो बी चेंज होगा, है ना। अब बी चेंज तो फाई चेंज। ऑल ओवर करंट इंड्यूस्ड होने का मेन काज क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि जो करंट जनरेट किया था फैराडे ने स्टार्ट में, तो उस जनरेट करंट से टार्च का बल्ब मुश्किल से जलता था, टार्च का बल्ब, इतनी वीक करंट थी, बहुत कम करंट। तो लोगों ने उनके हंसी मजाक उड़ाया था कि ये कौन सी करंट आप अपने एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस किए हो, बहुत कम करंट, इसका यूज क्या है। तो उन्होंने फैराडे ने जवाब दिया था कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ न्यू बेबी बॉर्न, नए जन्म लेने वाले बच्चे का क्या उपयोग है, मीन्स वो आगे चलकर बड़ा होकर पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही उन्होंने जो करंट इंड्यूस्ड किया था वो जब उसको मैग्नीफाइड किया गया तो उसका उपयोग और बढ़ता गया। और आज की डेट में आप लोगों को बता दें कि जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई थी उस इंड्यूस्ड करंट को इतना मैग्नीफाइड किया गया कि आज इलेक्ट्रिक ट्रेन को रोकने के काम में आता है वो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। तो ये फैराडे एक्सपेरिमेंट था। अब इसकी डिफिनेशन हम लिखे देते हैं, एक्सपेरिमेंट से सब समझ गए होंगे। आगे जो है फैराडे लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस फैराडे लॉ को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये इसकी डिफिनेशन क्या है ये देखिए, इसकी डिफिनेशन, व्हेन एवर देयर इज relative motion between a
magnet and a coil. Whenever there is relative motion between a magnet and a coil, then EMF produced on the coil, which is called induced EMF, and if coil is closed, then current produced on the coil, which is called induced current, and this phenomenon is called electromagnetic induction. ये मेन कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मेन कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है मेन कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैराडे लॉ। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।